पंचकूला समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर एच के खरबंदा, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे भाइयों को दो चार को आ जाने दीजिए, मेरा ख्याल इंतज़ार हो रहा होगा। जी 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 जी। तो आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा कोरोना वायरस, जो महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं। इसमें जो नए लक्षण आए हैं, कई आज तक हमें जो पता था वो ये पता था कि जो कोरोना वायरस है उसके तीन ही लक्षण हैं: बुखार है, सूखी खांसी है और गले में खराश है, बुखार है और सांस लेने में तकलीफ है। तो हमें ज़्यादातर इन तीन सिम्टम्स के बारे में WHO की तरफ से आगाह किया गया था। उसके बाद एक चौथा सिम्टम आया था कि स्मेल और टेस्ट ये ख़त्म हो जाता है। तो भी 20 के करीब 20% पेशेंट्स में टेस्ट और स्मेल ख़त्म होने वाली सिचुएशन आती है। जी। वाई केसेस आर इंक्रीजिंग इन पंचकूला, जितेंद्र मंडल जी पूछ रहे हैं। जितेंद्र जी, जैसे जैसे हम लोग अनवाइंड कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग अनलॉक हो रहे हैं, तो केसेस आर बाउंड टू राइज। अगर आप देखें तो दिल्ली और मुंबई में सर्वेलेंस स्टडी हुई है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ मुंबई की तरफ से। उस स्टडी में एक ट्रायल बेस्ड कोरोना के एंटीबॉडीज़ का टेस्ट हुआ है और दिल्ली में 25% लोग पॉजिटिव मिले हैं जिनमें कोरोना की एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और जिनको शायद पता भी नहीं लगा कि कब आया और कब चला गया। इसी तरह मुंबई में 30% लोगों को ये स्टडी मिली है। तो चंडीगढ़ में भी अब पिछले 8-10 दिन से पीजीआई में स्टडी शुरू हो गई है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। उसका जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आप सबको हम आगाह करेंगे। तो उम्मीद यही है कि यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही रिज़ल्ट आने वाला है। हालांकि दिल्ली जैसा स्प्रेड नहीं था, फिर भी तो कम्युनिटी जो स्प्रेड वाला सीन था वो अब आने की वजह से पंचकूला या ट्राई सिटी की हम बात करें तो इसलिए जितेंद्र जी, जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका यही कारण है कि अब सब कुछ अनलॉक है। देखिए, स्कूल्स और सिनेमाज छोड़ के ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही खोल दिया, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट और सिनेमाज छोड़ के। तो उसका ये कारण है, इतना कुछ खुलने की वजह से ये परेशानी आ रही है कि नंबर ऑफ़ केसेस हमारे बढ़ रहे हैं और ये बढ़ेंगे। इसमें एक ही बात, और दूसरी बात, सरकार टेस्टिंग भी बढ़ा रही है। तो जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे केसेस भी हमें बढ़े मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट थी भारत में वो 0.3% रह गई है। मैं इसको बिल्कुल आम भाषा में समझा देता हूँ। उसमें यह है कि आप ये समझें कि जो भी आम भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें बड़ा आसान ये तरीका है कि 100 अगर लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है तो उसमें से सिर्फ 3 लोगों को डेथ का सामना करना पड़ा है। 97% रिकवरी रेट हो गया है। ये ऑन एन एवरेज हमें निकल रही है। कोमल खुराना जी का सवाल है, मैं ले लेता हूँ। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ होम आइसोलेशन पॉजिटिव पेशेंट शुड बी टेस्टेड फॉर कोविड-19? सर, हमारा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है कोमल खुराना जी। कोमल खुराना जी, अगर 3 दिन किसी भी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और उनके 9 दिन पूरे हो गए हैं तो वो अपने घर में सभी से मिल सकते हैं। लेकिन अगर उससे अगले 5 दिन आप फ्री बर्ड नहीं हो, आप अपने घर में मास्क पहन के अपने बाकी मेंबर्स के साथ बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपने पब्लिक में जाना है तो 14 डेज क्वारंटाइन इज मस्ट। नेगेटिव टेस्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो 40-50 दिनों तक कई बार पॉजिटिव दिखाता है। कई बार इसमें 2-3 तरह के एंटीजन होते हैं, तो डिफरेंट RT-PCR अलग शहर में कराओगे, अलग रिपोर्ट्स आने का खतरा होता है। तो ये थोड़े से इश्यूज रहते हैं। इसलिए एंड टेस्ट गवर्नमेंट का भी ये क्राइटेरिया आ गया है कि 3 बार, अगर आप 3 दिन एसिम्प्टोमेटिक हो गए, अगर जो आपको बुखार था या जो आपको खांसी थी या जो भी था, अगर वो 3 दिन लगातार नहीं है
तो आप 9 डेज के बाद अपने घर वालों से मिल सकते हो विद मास्क ऑन विद द होल फैमिली, एंड 14 डेज के बाद आप कहीं भी जा सकते हो, बिकॉज 9 डेज के बाद इसका जो आप एक दूसरे को स्प्रेड करते हो वायरस, वो ख़त्म हो जाता है। तो आप इजीली इसको ये टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप कराना चाहते हैं तो करा लें, लेकिन उसमें फॉल्स पॉजिटिव आएगा, फिर आप उसमें प्रॉब्लम में हैं। जो WHO की गाइडलाइंस है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, वो मैंने आपको बता दी है, और प्रैक्टिकल भी यही है। हमारी जो स्टडी है वो भी यही बताती है कि 9 दिन के बाद एक से दूसरे को स्प्रेड करने का खतरा खत्म हो जाता है। तो आप 14 दिन के बाद घर से बाहर निकल सकते हैं बिना किसी टेस्ट के। प्रवीण चुग जी का सवाल है, मैं ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, हमारा घर पर 6 मंथ की है, कुछ बताएं क्या करें। ये प्रवीण चुग जी का सवाल है, हमारे शायद पोती है, तो 6 महीने की पोती है। देखिए प्रवीण चुग जी, ये बहुत अच्छा सवाल लिया आपने। बच्चों का, सभी को, बच्चों का और बुजुर्गों का, सबको डर लगता है, लेकिन एक बड़ी एस्टॉनिशिंग स्टडी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, मैं आपको आज बता देता हूँ कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को एक दूसरे से कोरोना नहीं फैलता, और अगर बच्चों में कोरोना आता भी है तो वो बहुत माइल्ड आता है, सिर्फ 2 दिन आके चला जाता है। तो बच्चों को आप घर के अंदर रखें, वरना आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और देखिए, एक बड़ी आपके सवालों से ही ऐसी जानकारी आ जाती है जो आप ही के सबके फ़ायदे की है। अगर 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो वो दोनों बड़े आराम से इकट्ठे रह सकते हैं। रादर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको अड़ोस पड़ोस 4-5 लोग अगर आप पॉजिटिव हैं, तो चारों इकट्ठे बैठ सकते हैं, चारों इकट्ठे रह सकते हैं, चारों इकट्ठे खाना खा सकते हैं बना के। आप कोरोना को कोई, अब वो समय गया कि जब हम ये देखते थे कोरोना हो गया, उस तरफ देखना भी नहीं है। कोरोना, अब हमें कोरोना के साथ जीना हमने सीख लिया है, उसका इलाज हमारे पास बहुत अच्छा आ गया। होम्योपैथी एज वेल एज एलोपैथी, दोनों में बहुत कामयाब दवाइयाँ आ गई हैं। होम्योपैथी का भी ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICMR की गाइडलाइन में नेमीनाथ कॉलेज आगरा में ट्रायल हुआ था, उसमें 42 पेशेंट्स मिले थे आगरा मेडिकल कॉलेज में ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी कॉलेज वालों को। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता हैं वहाँ, उन्होंने 3 दिन में वो सारे कोविड नेगेटिव हो गए। तो और उसकी स्टडी की रिपोर्ट ICMR में हमने दे दी हुई है। तो बड़े हमारे उसमें सिस्टम बहुत शानदार, होम्योपैथी में भी इलाज अच्छा है, साथ ही साथ एलोपैथी में भी इलाज बहुत बढ़िया हमारे पास आ चुका है। और वो ये हमारा जो इलाज है वो एलोपैथिक में भी हमारे पास आज की डेट में नई से नई दवाइयाँ हमारी आ चुकी हैं। नई दवाइयों में स्टेरॉयड का, जब से डेक्सामीथाजोन या उसके इक्विवेलेंट प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल आया है, तो जो माइल्ड निमोनिया देखने को मिलता है उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिल गई है, और उसमें बड़े आसानी से हम एक दूसरे का पेशेंट्स का इसमें इलाज करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। इवन एलोपैथी में एक एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ये वायरल, 3-4 दवाइयों का, और एक आइवरमेक्टिन उनकी दवाई है, इनके कम्बिनेशन से तभी मॉर्टेलिटी रेट हमारा, और मैक्सिमम पेशेंट्स जिनको सीवियर निमोनिया होता है सिर्फ उनको ICU की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप अपने घर में भी चाहें तो एक नर्स की सहायता से एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन आती है जो किराए पे मिल जाती है, 3,000 रुपये किराए पे। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी को ऑक्सीजन मशीन की ज़रूरत पड़े तो वी कैन अरेंज। तो आप घर बैठे ही इसका इलाज बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना अब हुआ नहीं रहा, कोरोना इज़ मैनेजेबल वायरल डिजीज़ नाउ, बट हमें एहतियात फिर भी बरतना है, पूरा बरतना है। अजय जी का सवाल है, ले लेते हैं। कैन ए पेशेंट हु हैज़ रिकवर्ड अगेन बिकम कोरोना पॉजिटिव आफ्टर रिकवरी? अजय जी, बहुत शानदार सवाल है आपका, और ये बहुत प्रेवलेंट है और इससे बहुत डर लगता है। एक रीसेंट कल स्टडी आई है हमारे पास, एक पेशेंट चाइना में, 2 पेशेंट रीसरफेस हुए हैं अभी हम ये, और एक पेशेंट हुआ है जिसको फरवरी में हुआ था, उसको हुआ है। एक पेशेंट है जिसको अप्रैल में हुआ था, वो दोबारा सरफेस हुआ है। अब ये उसमें जो हमारी स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि हो सकता है ये पुराना ही अभी तक पॉजिटिव हो, या उसी में कोई स्ट्रेन डिफरेंट हो। ये बड़ा नोटोरियस वायरस है। देखिए,
ये ऐसा नोटोरियस वायरस है कि ये एंटी बैक्टीरियल भी दिखाता है अपने आप को, कभी वर्म्स वाली, ये हर तरह की प्रॉब्लम्स ये दिखा रहा है। ये वायरस बहुत नोटोरियस है और 16-17 बार ऑलरेडी म्यूटेट कर चुका है। तो हमारी जो एंटीजन है ये सारे इसने टेस्ट हमारे गड़बड़ कर दिए हैं। हर बार हमें नई तकड़म लड़ानी पड़ती है इसको पकड़ने के लिए, इतना नोटोरियस वायरस है। तो आपके खैर मैं सवाल का जवाब आता हूँ, अगर आपको एक बार कोरोना रिकवर आप हो चुके हैं तो आप रिकवर हो, आपका डे 1 से 28वें दिन आप एंटीबॉडीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप एंटीबॉडीज़ लेने के बाद आप इस पे हम, जब आपको लगता है एक बार एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई तो मिनिमम 6 महीने ये आपको परेशान नहीं करेगा। तो अब मैं ज़रा सवालों पे विराम लगाते हुए पहले आज का टॉपिक डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग बड़े बेताबी से अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं, लेकिन ये तो ख़त्म नहीं होने वाला। तो मैं अपना टॉपिक ले लूँ पहले। मेरा जो आज का टॉपिक था कि कोरोना के नए लक्षण क्या हैं। तो देखिए, पहले जो लक्षण थे, आरोग्य सेतु ऐप में भी आज तक सिर्फ 4 लक्षण हैं। बुखार है, खांसी है, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ व टेस्ट एंड सूंघने की स्मेल ख़त्म हो जाना। ये सिम्टम्स हैं जो आज तक ये आरोग्य सेतु ऐप में हैं। ये हमारे 4 सिम्टम्स पहले मिले थे, लेकिन अब हमारी जो स्टडीज़ हैं उसमें हमें नए नए सिम्टम आए हैं, देखने को मिले हैं। तो जो नए सिम्टम हैं उनको मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, नए सिम्टम में हम ये, आपने कॉशियस रहना है। अगर एक फैमिली में अगर सिम्टम आता है तो उस फैमिली के 2 लोगों में सिम्टम आए, चाहे दोनों में अलग अलग आ जाएं, ये पूरी लिस्ट मैं देने लगा हूँ आपको उस लिस्ट में से, और एक आदमी को 2 सिम्टम एक मरीज में आने चाहिए, तब हमें कोरोना का डाउट पड़ता है। लेकिन कुछ सिम्टम इसमें ऐसे हैं जो 100% कन्फर्मेटरी हैं। जैसे अगर किसी का स्मेल और टेस्ट चला जाए तो वो 100% कोरोना है, किसी आपको कन्फर्मेशन और की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात है कि वो माइल्ड कोरोना है, उसमें अगर निमोनिया आपको होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा, ये आपको उसमें एडवांटेज मिल जाएगी, बहुत माइल्ड कोरोना होगा। तो मैं एक बार आपको सिम्टम्स लिस्ट कर देता हूँ। 100% कन्फर्मेटरी सिम्टम्स में आपको लेफ्ट रेड आई कंजक्टिवाइटिस, आपकी बाईं आंख लाल हो जाएगी, उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें से डिस्चार्ज आएगा, ये भी कन्फर्मेटरी सिम्टम है कोरोना का। साथ ही राइट पेट के निचले हिस्से में दर्द, तो वो अपेंडिक्स, जो फॉल्स अपेंडिक्स का पेन है, ये भी कोरोना का कन्फर्मेटरी सिम्टम है। ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, ये 3 सिम्टम्स हमने आपको बताए जो 100% कन्फर्मेटरी हैं। अगर ये होता है तो फर्दर कन्फर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो फीवर है वो भी इसमें अब 2 तरह का हमें मिलने लग गया है, और फीवर की ड्यूरेशन 2 दिन से लेकर 14 दिन तक है। नए सिम्टम्स में 2 दिन से लेकर 14 दिन तक फीवर की इंटेंसिटी रहती है। और इसमें 2 तरह का फीवर है, या तो एकदम हाई चला जाता है 103 के आसपास, या ये लो ग्रेड फीवर रहता है 98.5, 98.6, 98.7, 98.8, ये लो ग्रेड रहता है, या ये हाई चला जाता है और 2 दिन से लेकर 14 दिन तक रहता है। ये कोरोना का फीवर जो पैटर्न लेटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ब्रेथलेसनेस शुरू से हमें देखने को मिल रही है, वो यहाँ भी है। और ख़ासकर अगर आप एक्सर्शन करते हैं, आप चलते हैं, हम इसमें एक टेस्ट देते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो आप 6 मिनट पैदल चलिए, 6 मिनट रूटीन पेस पे, जैसे आप घर के अंदर ही चल सकते हैं, अपनी छत पे चल सकते हैं, अपने लॉन में चल सकते हैं, 6 मिनट पैदल चलें। और आपको अगर सांस नहीं फूलता तो आप में निमोनिया के सिम्टम नहीं है, आपको कोरोना माइल्ड है, तो आप माइल्ड कोरोना को घर में बैठ के ईजिली आइसोलेशन में रह के भी ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ड्राई कफ ये भी शुरू से चल रही है। तो जो नए सिम्टम्स हैं, थ्रोट इरिटेशन बहुत कॉमन आ गई है। थ्रोट इरिटेशन व थ्रोट की पेन जो पहले बहुत कम थी, ये भी इसमें आ गया है। इसके साथ साथ कुछ मरीजों को सिर्फ टायर्डनेस, बॉडी एक, मेलेज, शरीर टूटना जिसे हम कहते हैं, या बहुत एक्सट्रीम वीकनेस, सडनली ये आ जाता है, बहुत वीकनेस आ जाती है, सारा शरीर टूटने लग जाता है, या शरीर मेलेज, बहुत थकावट महसूस होती है और शरीर दर्द ऐसे लगता है जैसे किसी ने पीट दिया, जान ही नहीं है शरीर में। तो ये नए सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ कईयों में सिर्फ स्मेल चली जाती है, डायरिया, लूज मोशंस, बार बार स्टूल पास करना,
ये सिम्टम्स हमने नया देखा है, जिसमें डायरिया वाला सिम्टम्स भी इंक्लूड हो गया है। इसके साथ साथ ईयर पेन, कान में दर्द या कानों में आवाज़, रिंगिंग, रोरिंग, बजिंग कानों में। इसके साथ साथ दांत में दर्द, अचानक सडन, बिना किसी बात के, जो जो भी नया सिम्टम है अगर वो आता है और 2 सिम्टम आ जाते हैं और घर में 2 लोगों को आते हैं, तो वहाँ कोरोना का हमें पूरा पूरा डाउट पड़ जाता है। वहाँ हम अपना टेस्ट के लिए जा सकते हैं। अगर एक ही सिम्टम है, घर में सिर्फ एक मेंबर को है, तो वो नॉन कोरोना इलनेस है। कोरोना इलनेस को हमने क्लासीफाई अब अलग अलग कर दिया है जी। तो इससे अगला सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ, नेजल डिस्चार्ज, या तो नाक से पानी बहना, छींकें खूब सारी आना, या नाक बंद हो जाना। ये तीनों सिम्टम्स आ रहे हैं। हेडेक, सिर दर्द, कंसिस्टेंट हेडेक, और ऐसा हेडेक जो आपको कभी ना हुआ हो। ये बहुत तेज सिर दर्द या कोई स्पेसिफिक एरिया का सिर दर्द। पैल्पिटेशन होती है जब आपको अपने हार्ट, जो धड़कन है दिल की, वो सुनने लग जाए, आपको पता लग जाए, बेसिकली हार्ट रेट बढ़ जाना, उसको पैल्पिटेशन हम बताते हैं। वो भी सिम्टम आ गया है। चिल्स विदाउट रिगर्स, तो आपको ठंड तो कंपकपी लगती है, ठंड लगती है, लेकिन कंपकपी नहीं होती। ठंड खूब, यूजुअली जब ठंड लगती है तो साथ में चिल्स और रिगर इकट्ठे आते हैं। तो यहाँ सिर्फ ठंड लगती है, आपको कंपकपी नहीं आती, आपके कमर से ठंडी नहीं चढ़ती। ये इसका। घुटने से नीचे टांगों में दर्द, ये भी कोरोना का सिम्टम है। इसके साथ साथ लेफ्ट आई इन्वॉल्वमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, लेफ्ट, ये 100% कन्फर्मेटरी सिम्टम्स है। पेन एब्डोमेन राइट साइड का, वो भी मैं बता चुका हूँ। स्किन रैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में स्किन की रैश, ऐसी स्किन रैश जो यूजुअली आपको ना होती हो, बिना किसी कारण के स्किन पे रैश आ गए, ये भी कोरोना का सिम्टम्स है। तो ये नोटोरियस वायरस नए नए सिम्टम्स लेके आ रहा है, इसीलिए आज हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ये नए नए सिम्टम्स हैं, और हम उपलब्ध रहेंगे आपको अपने पेज के जरिए। कभी भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं, ये सिम्टम्स आए हैं, क्या इसकी इंडिकेशन है। वी आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। नोजिया का मतलब है उल्टी आने वाला महसूस होना, या एनोरेक्सिया, भूख एकदम कम हो जाना, या तो बार बार ऐसा लगना कि अभी उल्टी आएगी, या भूख का मर जाना, ये भी इसी का सिम्टम्स है। तो ये सारे सिम्टम्स जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये सारे सिम्टम्स आए हैं, बिल्कुल नए नए। लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी में स्किन रैश, ये सिम्टम्स, अगर मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आपके घर में 2 मेंबर्स को इकट्ठे और 2 सिम्टम्स अगर आते हैं, शुरुआत में एक भी आ सकता है और अगले 2 दिन में एक और सिम्टम आ जाए, तो भी हम इसको कोरोना के इलनेस का डाउट ले लेते हैं। और आजकल तो एंटीजन टेस्ट भी आ गया है, अगर हम एंटीजन टेस्ट ले लें तो वो उसकी रिपोर्ट सेम डे आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स, प्लस मैंने आपको बताया कि जो फीवर है वो या हाई ग्रेड में चला जाएगा या बिल्कुल लो ग्रेड रहेगा, और 2 दिन से लेकर 14 दिन तक रह सकता है। लेकिन बार बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि 9 दिन के बाद आप कंटेजियस नहीं रह जाते हैं, आपसे लोगों को कोरोना दोबारा नहीं फैलता है 9 दिन के बाद। लेकिन 9 से लेके 5 दिन और 14 दिन तक आप अपने घर के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्टे कर सकते हैं। और 14 दिन की, क्योंकि ये सरकार हमारी 14 दिन की आइसोलेशन है, तो 14 दिन के बाद आप फ्री बर्ड हैं, यू कैन गो एनीवेयर। या आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से भी अपील कर सकते हैं कि आप कहाँ जाएं। मतलब आप अपील कर सकते हैं कि अब मैं फिर ठीक हो गया हूँ, तो मुझे नेगेटिव का एक सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि मैं अपने ऑफिस जा सकूँ या मैं दुनिया से मिल पाऊँ। एक इसमें सवाल आता है बड़ा कि हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, अगर कोई सिम्टम आता है तो कितनी देर रहेगा। और कोरोना को हमने अब 2-3 कैटेगरीज में भी लगा लिया है। एक एसिम्टोमेटिक कैटेगरी आ गई है जिसमें कोई सिम्टम नहीं आता और टेस्ट रूटीन, सपोज आपकी कोई मेजर सर्जरी होनी है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में आजकल कोरोना इज मस्ट है, तो वहाँ अगर आपको आ गया, उसको हम एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। या प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो डिलीवरी से पहले कोरोना इज मस्ट, कोविड-19 का टेस्ट होता है, तो कोविड-19 का टेस्ट अगर उस स्क्रीनिंग में नेगेटिव आ गया, उसमें अगर पॉजिटिव आता है, तो उनको हम एसिम्टोमेटिक गिनते हैं। या फिर वेरी माइल्ड है, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आपको हल्का सा बुखार आया और वो चला गया। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि आपने उस वायरस को बाकी लोग बीमारियों की तरह ओवर पावर कर लिया, तो उसमें भी हमें ये एडवांटेज हमारी मिल जाती है। इसी के साथ
वेरी माइल्ड सिम्टम आते हैं, फिर माइल्ड सिम्टम आते हैं। माइल्ड सिम्टम में 5-7 दिन आपको सिम्टम्स रह सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी की तरह ये मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट में सिम्टम्स काफ़ी दिन रहते हैं, और फिर ये सीवियर हो जाता है। सीवियर में प्रॉपर सिम्टम्स आते हैं, आपको ब्रेथलेसनेस आता है। देखिए, एक इसमें वार्निंग साइन सिम्टम्स तो मैंने बता दिए। अब अगर आपको कोई सिम्टम है तो आपसे गुजारिश है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है इन लिस्टेड सिम्टम्स में से आपको कोई है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और एक 6 मिनट का वॉक टेस्ट कर लीजिए। 6 मिनट का वॉक टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पैदल चलना है आपने 6 मिनट, जिस स्पीड पे आप पहले चलते हैं उसी पे चलना है, और आपने ये देखना है कि आपकी स्पीड तो नहीं पहले से कम होगी, और आपको बुखार तो नहीं बढ़ रहा। आप टेम्परेचर चेक करें, और अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है जिसमें हमारा पेरिफेरल ब्लड का ऑक्सीजन लेवल मिल जाता है, जो कि अमूमन 92 से लेके 100 के बीच में होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स का, और वो ड्रॉप हो जाए। अगर आप 6 मिनट चलें, आपको सांस लेने में तकलीफ हो, सांस फूलने लगे, तो ये आपका सिम्टम्स है कि आपको माइल्ड न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की इमीडिएटली ज़रूरत है। या आपको चलने के बाद आपकी हार्ट रेट तेज हो जाए, हार्ट रेट तेज हो जाए मतलब फीवरिश, आप में इन्फ्लेमेशन आ रही है। तो ये दो चीज़ें हैं, इन्फ्लेमेशन और ब्रेथलेसनेस, आपको निमोनिक कंडीशंस, ये दो में फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। और ईएसआर और सीआरपी, सीआरपी क्वांटिटेटिव, ये दोनों टेस्ट आप, अगर आपको डाउट है तो डे 1 भी करा सकते हैं। एक डी डायमर टेस्ट आता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है, वो उन लोगों ने कराना है जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन उनकी है जो अबव 65 हैं और जिनको या डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट की कंडीशन है, उन लोगों ने वो कोमॉर्बिड कंडीशन में, या कोई कैंसर के मरीज हैं, कोई किडनी वाले हैं, डायलिसिस पे हैं, या किडनी के कंप्रोमाइज्ड हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, ये सारे हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं। इन सबको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा और एहतियात पूरी बरतनी पड़ेगी। डे 1 से लेके ये 2 टेस्ट कराएं, और 6 मिनट का टेस्ट सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आप कीजिए, और आप बड़े आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ 9 दिन की बात है, आपने 9 दिन काटने हैं, और 9 दिन में हमने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले से तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 दिन ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता। चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 दिन है रिस्की डेज गिने जाते हैं कोरोना की इलनेस में। इन 3 दिनों में हमारे चांसेस होते हैं कि ये जो हमारा सांस फूल सकता है, निमोनिया लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर निमोनिया लाइक सिम्टम आ जाए, हमारा SpO2 लेवल गिर जाए, हमें सांस लेने में तकलीफ आ जाए, तो हमें घर में ऑक्सीजन लगानी पड़ सकती है। ये अपने डॉक्टर से बात करके स्टीरॉयड शुरू करने पड़ सकते हैं आपको। आप अपने फिजिशियन से संपर्क में रहें टेली कंसल्ट के थ्रू। अब तो मोदी जी ने कल लॉन्च किया है आधार से भी बड़ा डिजिटल हेल्थ का मिशन। अब देखिए वो कहाँ तक चलता है, कैसा होता है। अगर वो आ जाता है तो पूरे भारत में आपको एक CR नंबर, जैसे PGI का एक कार्ड नंबर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, पूरे भारत में हमारा एक ही रजिस्टर्ड नंबर होगा, और उसमें सारी हमारे जो भी रिपोर्ट्स हैं, आज तक की हेल्थ का रिकॉर्ड है, वो पूरा डिजिटलाइज हो जाएगा और वो अपलोडेड रहेगा। पूरे भारत में आप जाइए, अपना CR नंबर बताइए, एंड योर ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड, यू नीड नॉट डू एनीथिंग एल्स। वो सारा आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, इसमें बड़ा आसान रहेगा। अब मैं थोड़े सवाल ले लूँ बीच में, बहुत देर से मेरे भाई इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोरोना एसिम्प्टोमेटिक आया और बिना पता लगे चला गया हो, तो इससे, जिसे कोरोना हुआ है, उसके आसपास रहने वाले लोगों पर इसका असर कैसे पता लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत रियलिस्टिक सवाल है। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ सवाल। अगर कोरोना एसिम्प्टोमेटिक आया और बिना पता लगे चला गया हो, तो इससे, जिसे कोरोना हुआ है, उसके आसपास रहने वाले लोगों पर उसका असर कैसे पता लगेगा? देखिए, ये सवाल, अगर हमें एसिम्प्टोमेटिक हुआ है तभी हम, देखिए एहतियात इसीलिए हम कह रहे हैं। अगर आपको कोरोना हुआ या नहीं हुआ, आपने एहतियात नहीं हटाने हैं। अगर आपके फेस पे मास्क लगा है, अगर आप मीटिंग के वक्त 6 फुट की दूरी अगर आपने मेंटेन की है, तो आप कोरोना देंगे ही नहीं किसी को।
तो बात ही खत्म हो जाती है। आप इस वक्त हम ये एक जनरल गाइडलाइन ये देते हैं कि आप ये समझ के चलिए कि आपको भी कोरोना है और दूसरे को भी कोरोना है, सब किसी को कोरोना है। अगर इस फुट रूल को हम नाप लेंगे कि मुझे भी कोरोना है और आपको भी कोरोना है, तो हम कहाँ मिलेंगे? ओपन में मिलेंगे, जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन है, जहाँ हवा आ रही है और जा रही है, और आमने सामने नहीं बैठेंगे, हम दोनों साइड पे बैठेंगे। अगर मैंने किसी से मिलना है तो मैंने साथ में बैठूंगा, ताकि जो मैं बोल रहा हूं तो मेरे कोरोना, देखिए हवा में तो माइक्रो ड्रॉपलेट से फैलता है। माइक्रो ड्रॉपलेट कहाँ से आते हैं? या मुझे खांसी हो या छींके हो, तब तो आप आइसोलेट हैं। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको नहीं पता आपको कोरोना है, तो आप बात ही करेंगे ना, किसी से बात करेंगे। तो अगर फेस मास्क लगा है तो यू आर सेफ। सिंपल सी बात है। तो आपके सवाल का यही जवाब है, हम एहतियात बरतें। किसी को अगर हम चांस ही नहीं देंगे फैलाने का, तो किसी को होने का कोई चांस ही नहीं। और दूसरा एहतियात है कि किसी भी मीटिंग को आप 20 मिनट से ज़्यादा का न रखें। जितनी कम मीटिंग होगी आप सेफ हैं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के पास भी जाते हैं और दोनों ने मास्क लगाया है और मीटिंग 5 मिनट से कम की है, तो आप एक दूसरे से कोरोना नहीं पकड़ेगा। ये इतना हमारे साइंस ने, अब हमने स्टडीज़ जो हमारी आई हैं लेटेस्ट, उसमें इतनी अच्छी गाइडलाइन आ गई है कि उससे हमें सिर्फ गाइडलाइन फॉलो करनी है और किसी चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अंकुर चीमा जी का सवाल है, डाइट प्लान फॉर बूस्ट इम्यूनिटी कोविड पॉजिटिव। बहुत अच्छा सवाल है अंकुर चीमा जी। देखिए, डाइट प्लान, जब अगर आपको कोरोना हो गया तो आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस है, आपको इन्फेक्शन है, आपको निमोनिया का खतरा है, और आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और आपको क्लॉटिंग का भी खतरा हो सकता है। हम इसमें हिपेरिन की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि क्लॉटिंग, ये भी बहुत आम देखा गया है इसमें। हार्ट अटैक अगर आपने सुना हो, या कहीं वेंटिलेटर पे पेशेंट गया और एकदम से अटैक आया, तो उसमें क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाता है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है और हार्ट का अटैक आ जाता है। तो एंड हिपेरिन दवाइयाँ भी, जो कंप्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनको हिपेरिन की दवाइयाँ, ताकि क्लॉट ना बने, ऐसे एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, खूब सारी दालें। हम कंसनट्रेटेड मिल्क जैसे पनीर ले सकते हैं। अगर कोई नॉन वेज वाले हैं तो वो स्टीम्ड या रोस्टेड नॉन वेज भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए हाई प्रोटीन डाइट आप लीजिए, ताकि आप बीमारी का मजबूती से सामना कर पाएँ, लड़ के सामना कर पाएँ। सो हाई प्रोटीन डाइट जिसमें दालें हैं, हमारी सारे लेंटिल्स हैं और फ्रूट्स हैं। एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट आप रोज खा सकते हैं। ये सारी डाइट, अगर देसी घी आप अप टू 10 ग्राम्स डेली ले सकते हैं ड्यूरिंग कोरोना इलनेस। तो अगर आप ये डाइट लेंगे तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। विटामिन सी ले सकते हैं, नारियल पानी, छाछ और सिट्रस फैमिली का जूस, मौसमी, किन्नू, संतरा, माल्टा, खट्टा ना हो, तो ये आपके लिए अमृत के बराबर है। लिक्विड जूसेस, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, छाछ और जूसेस ऑफ द विटामिन सी फैमिली। सो उसमें किन्नू, संतरा, माल्टा, जो भी आपको अवेलेबल हो, फ्रेश जूस, ये बहुत अच्छी डाइट है इसकी जी। कोमलदीप जी का सवाल है, हाउ मच मोर टाइम विल कोरोना टेक टू डिसअपियर कंप्लीटली फ्रॉम आवर कंट्री। ये $1 मिलियन का सवाल है, सारी दुनिया इसी सवाल पे टिकी हुई है। तो देखिए, ऐसा है कि ये सवाल तो खुदा ही इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, कोशिश कमलदीप जी सॉरी, इसमें जवाब तो यही है, जब तक वैक्सीन, हमारा इफेक्टिव वैक्सीन, देखिए रशिया ने बहुत जल्दी में वैक्सीन लाया, और प्रधानमंत्री रशिया जी ने एग्जाम्पल दिया कि मैंने अपनी बेटी को भी दिलवा दिया, हालांकि इट वाज ए सेकंड स्टेज ट्रायल, और अभी उन्होंने इसकी रिपोर्ट WHO को भी नहीं दी थी। अब थर्ड, मतलब जोश है दुनिया को दिखाने का, तो थोड़ी जल्दी भी दिखाई जा रही है। तो हमारी गुजारिश है सभी से, जल्दी न देखें, ना हम उम्मीद करें जल्दी की। कमलदीप जी, रूटीन में किसी भी बीमारी का वैक्सीन बनने के लिए 6 से 7 साल लगते हैं। तो कोरोना का वैक्सीन अगर 6 से 7 महीने में आ जाए, तो ये एक ईश्वर का करिश्मा होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स 24/7 वर्ल्ड ओवर इस पे काम चल रहा है। और तो और
सेकंड ट्रायल जैसे ही सक्सेसफुल होता है, साथ में साइड बाय साइड कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट है। वो इसलिए स्टार्ट है कि अगर सेकंड ट्रायल सक्सेसफुल है तो थर्ड ट्रायल हुआ, साथ में सेफ्टी ट्रायल हुआ, तो जब तक वो ट्रायल खत्म होगा तब तक वो वैक्सीन आ जाएगी। तो कोशिश इतनी जल्दी लगी हुई है, लेकिन फिर भी ईयर एंड तक तो इसका अभी आने की उम्मीद कम ही दिख रही है, बारीक दिख रही है हमें। तो कुछ महीनों का और इंतज़ार है, बाकी ईश्वर की मर्जी है। देखिए, कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा। जितने भी वायरल डिजीजेज आए थे वो सब रहे हैं। अगर स्वाइन फ्लू आया, सार्स आया, मर्स आया, डेंगी आया, सारे जो भी डिजीजेज, चिकनगुनिया आया, सारे ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी वायरलिटी कम हो जाती है, इनका वायरल लोड कम हो जाता है और इनकी मारक क्षमता कम हो जाती है। हमारी इम्यून सिस्टम इनको पहचान लेता है और इनको ओवर पावर कर लेता है। तो इतना डरने की भी कोई बात नहीं है। आप एहतियात बरतें और अपनी नॉर्मल लाइफ जिएं। जितना सरकार ने अलाउ किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हमारी सरकार, भारत सरकार की तरफ से स्टडीज़ बेस्ड पे हर चीज़ खोली जा रही है, उन्हीं गाइडलाइंस पे चलते हुए सब कुछ हो रहा है और वो 100% सेफ है। तो आप गाइडलाइन, सिर्फ स्कूल अब और सिनेमा, दो ही मेजर चीज़ें बंद रह गई हैं। ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें हम विद कंप्रोमाइज़ चल ही रहे हैं, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं दिख रही मुझे। जी, इंजीनियर धीरज शर्मा जी का सवाल है, सर इज़ वार्म वाटर गुड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कोरोना? धीरज जी, गुड वार्म वाटर इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन। तो ऐसी कोई अभी हमारे पास स्टडी नहीं आई है जिसमें यह बताया जाए कि कोरोना का इफेक्ट कम करने के लिए वार्म वाटर इज़ इफेक्टिव, बट इट इज़ गुड फॉर योर जनरल डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। सो कुछ ना कुछ फर्क तो है। हाउ, ये पंकज दत्याल जी का सवाल है, हाउ टू नो दैट आई एम अफेक्टेड विद COVID-19 इफ आई हैव नो सिम्टम्स? वेरी गुड पंकज जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, अगर आप पिछले किसी भी ऐसे इंसान से आप संपर्क में आए हैं, आप मीटिंग के वक्त गए जहां आपने या तो मास्क नहीं लगाया या आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फुट की दूरी को बीट कर दिया और उनसे आधा घंटा मीटिंग कर ली, और 2 दिन बाद आपको पता लगा कि उनको तो भाई कोरोना हो गया, आप किसी ऑफिस में गए, किसी को मिले और आपने रूल्स तोड़े, जो कोरोना के रूल्स बने हुए हैं उनको आपने ब्रेक किया, तो अगर उनको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो आपको अपने आप को 5 से 10 दिन के लिए आइसोलेट कर लेना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि कोई सिम्टम्स डेवलप हो। आइसोलेशन में आप आ जाएं और सिम्टम्स के डेवलप होने का इंतज़ार करें। अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, 5 यूजुअली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, विद इन 5 डेज सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर आ जाएं तो ठीक है, वरना 5-7 दिन इंतज़ार करके आप फिर से दोबारा आप निकल सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है इसको बीट करने का, क्योंकि जो टेस्ट आप करवाने अगर चले जाएंगे बिना सिम्टम्स के तो वो गवर्नमेंट पे भी बोझ है, और अगर फिर टेस्ट खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ गया तो फिर आप 14 दिन गए। और एक बात और, आप आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें, इसमें आप डेली अपना इसको चेक करें। कई लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, तो फॉलो भी कीजिए आप डेली, उसमें अपना आपको अपडेट कीजिए सवालों को दोबारा, तो वो आपको बता देता है कि आप पिछले 5 दिनों में एक हाई रिस्क इंसान को मिले थे और आप उसके गाइड के अनुसार भी 3 या 4 दिन या 5 दिन का आइसोलेशन आप ले सकते हैं। ये आपके लिए, ताकि आप अपने घर वालों को भी बचाएं और सभी सारी जनता को बचाएं। पंकज जी का अगला सवाल है, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी? इससे अगला सवाल भी है हरजीत कौर दुबे जी का, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताएं। तो मैं दोनों सवालों को इकट्ठा ले लेता हूं। पंकज जी, बूस्ट इम्यूनिटी का मतलब एक ही है, जब भी हम अंडर स्ट्रेस हैं, जब भी हमें पता है कि महामारी फैली हुई है, तो ऐसी चीज़ें लें जो हमारे शरीर के लिए अमृत हैं, जो हमारे शरीर को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालती। सो ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से हजम हो जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर हम एक ब्रेड खाते हैं, वाइट ब्रेड जो मैदे से बनी है, तो उसको डाइजेस्ट होने में रफली 8 घंटे लगते हैं। इसी तरह हम एक ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं जो कि होल व्हीट की बनी है, पूरी गेहूं की, तो उसको हम 6 घंटे में हजम कर सकते हैं। और एक ब्रेड जो सिर्फ गेहूं के छिलके से बनी, ब्रैन, व्हीट ब्रैन, छिलके की ब्रेड, व्हीट ब्रैन की ब्रेड, वो 4 घंटे में हजम हो जाती है। तो ये आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ 8 घंटे और कहाँ 4 घंटे। तो आप ऐसी डाइट लें, चावल अगर आप लें जो
जिसमें कार्बोहाइड्रेट लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड खाएं। तो उसमें क्या है, हरी सब्जियां हैं, हर रंग की सब्जियां, हर रंग के फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मिनरल्स, स्प्राउट्स और सब्जियों का सूप, ये सारा हेल्दी फूड है। पेट इससे भरें। स्वाद के लिए आप जो घर में बनता है वो 3 चम्मच स्वाद वाला खा लें। चीनी, चावल और गेहूं, इसका इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी। नारियल पानी मैंने आपको बताया, सिट्रस फैमिली का जूस बताया और छाछ बताई, ये लिक्विड्स लें और जो डाइट आपको बताई ये लें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। हरजीत कौर दुबे जी का सवाल रह गया, होम्योपैथी मेडिसिन बताएं। तो होम्योपैथी 200 साल की हिस्ट्री है होम्योपैथी की, और 200 साल से होम्योपैथी लोगों का ये निवारण कर रही है बीमारियों का, और 200 मिलियन लोग विश्व में होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं, और 100 मिलियन लोग भारत में होम्योपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, और लगभग 2 लाख डॉक्टर भारत में रजिस्टर्ड हैं होम्योपैथी के, और 12 साल हर साल नए आते हैं। इतनी होम्योपैथी प्रचलित है, और भारत में नंबर 2 चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी में जनवरी के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें आर्सेनिक एल्बम नाम 30 नाम की दवाई जारी की गई थी एज एन इम्यून बूस्टर। लेकिन इसके साथ साथ जब हमने अपनी स्टडी की है नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज में, जैसे मैंने आपको बताया आगरा में स्टडी हुई है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई एपिडेमिक या महामारी फैलती है तो एक जीनस एपिडेमिकस निकालते हैं, उस महामारी की एक कॉमन दवाई निकालते हैं। उस दवाई को फिर हम इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बचाव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो दवाई हमारी इस बार ब्रायनिया निकली है, BRYONIA। सो ब्रायनिया 30। मेरी ये सलाह है, आर्सेनिक सुबह, ब्रायनिया शाम को, सुबह और शाम 3 दिन लगातार लेके, और फिर इसको हफ्ते में एक बार आप ऐसे ही लीजिए। तो आप जब तक ये पेंडेमिक हमारा प्रेवलेंट है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 व ब्रायनिया 30, ये दोनों आप दवाओं का आप इस्तेमाल कीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर्सेनिक सुबह, ब्रायनिया शाम को, 3 गोलियां या 3 बूंदें आप इसकी ले सकते हैं एक बार में, और 3 दिन लगातार लें, फिर हफ्ते में एक बार ये लेते रहें, हफ्ते में एक बार, तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। कोरोना की जो महामारी है उससे हमें उम्मीद है कि हमारे शरीर की मारक क्षमता बढ़ेगी, तो उससे फ़ायदा होता है। शुरुआत में ट्रीटमेंट की दवाई बताएं। तो देखिए ऐसा है, शुरुआत में जो ट्रीटमेंट है प्योरली सिम्टोमेटिक है। डे 1, डे 2, डे 3 जो आपके सिम्टम्स आएंगे हम उसका इलाज करेंगे। अगर आप होम्योपैथिक में आना चाहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर से अपने टेली कंसल्ट कर लीजिए। अगर आप एलोपैथिक में जाना चाहते हैं उसमें टेली कंसल्ट कर लीजिए। एलोपैथिक में एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और स्टीरॉयड्स, ये 3 दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आप अपने रूटीन अपने फैमिली फिजिशियन से टेली कंसल्ट से ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, और शुरुआत आप कर सकते हैं। होम्योपैथी में आप अपने रूटीन, जो जिस भी होम्योपैथी पे आप रूटीन में आप जा रहे हैं, जो आपके घर के पास है या जिससे भी आप टेली कंसल्ट करते हैं, उनसे सलाह कर लें। प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको बता दी, इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक और ब्रायनिया से आप कर सकते हैं। और ब्रायनिया हमारे 70% कोविड-19 पेशेंट्स में इसने काम किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली, और इसमें हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है, ब्रायनिया का फोरमोस्ट सिम्टम है। तो हम इस लिहाज से इसको काफ़ी इसमें कारगर मान रहे हैं। जो एग्ज़ाम है 3 आवर्स का, निखिल शर्मा का सवाल है, जो एग्ज़ाम है 3 आवर्स के, 3 आवर्स के एग्ज़ाम हैं जी, उसमें भी अगर हम 6 फुट की डिस्टेंसिंग रखें, एग्ज़ाम सरकार ने भी अलाउ किए हैं, तो उनकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी ही होगी। और पानी अगर हम घर से कैरी करें, फेस पे हमारे मास्क रहना चाहिए, और डिस्टेंसिंग में अगर हम बैठें, और एक वर्ड ऑफ कॉशन है, जो भी कमरा हो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर एसी है या नहीं है कोई बात नहीं, खिड़कियां हमेशा खुली होनी चाहिए ताकि हवा रुके ना। अगर कहीं माइक्रो ड्रॉपलेट हल्का फुल्का बनता भी है तो वो बाहर चला जाए, रुके ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉलो सारे नॉर्म्स किए जाएं तो कोई मुश्किल मुझे नहीं दिखती निखिल जी, एग्ज़ाम्स हो सकते हैं।
अनव सचदेवा जी का सवाल है, आफ्टर द क्वारंटाइन टाइम इज ओवर फॉर ए कोविड पॉजिटिव पेशेंट, शुड वी गेट ए टेस्ट अगेन टू चेक इफ इट इज़ नेगेटिव? अनव जी, मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आपको दोहरा देता हूँ, शायद आपने लेट ज्वाइन किया हो। तो 3 दिन अगर आपको जो भी सिम्टम आया, अगर लगातार 3 दिन तक वो सिम्टम्स नहीं है और 9 दिन से ज़्यादा हो गए, तो आप अपने घर में बिना विद फेस मास्क अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं। लेकिन फ्री बर्ड आप बाहर घर से तब जाएंगे जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे। टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लेटेस्ट प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स का हमारा है ऑर्डर, तो आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप बिना टेस्ट के, हाँ, अगर कोई सिम्टम्स हैं परसिस्ट कर रहे हैं, देखिए एक बात और है, कोरोना के जो सिम्टम्स हैं एक बार हो जाए तो 3 महीने तक हल्के फुल्के सिम्टम्स चलते रहेंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। एक बड़ा कॉमन सिम्टम्स है यहाँ, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं हम उसको, ये रिब्स में यहाँ जहाँ हमारी ये स्टर्नम बीच की हड्डी, छाती के बीच वाली हड्डी और पसलियाँ जो आपस में मिलती हैं, यहाँ यहाँ आता है। और इसका बड़ा अच्छा एक टेस्ट है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसे करें हाथ और फिर ऊपर जाएं, तो ये करेंगे तो यहाँ दर्द आएगा। अगर ऐसे करें, अगर आपको यहाँ दर्द आए तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये कोरोना का ही दर्द है, कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं। तो और ये रहेंगे कुछ दिन, तो आपको ये 2-2, 3-3 महीने सिम्टम्स इसके आफ्टर इफेक्ट्स रह रहे हैं। ये देखिए, कोरोना एक नोटोरियस और मैनेजेबल वायरस है, लेकिन है स्ट्रॉन्ग। इसकी स्ट्रेट जहाँ सीवियर इफेक्ट आता है वहाँ काफ़ी 3 महीने लगभग सिम्टम रहते हैं। लेकिन आपको नेगेटिव टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 दिन के बाद आपका कंटेजियसनेस ख़त्म हो चुका है। 14 दिन बाद बाहर जब आप जाते हैं तो आप दूसरों को बीमारी नहीं फैलाते, इसलिए टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यस, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलिए, या हमसे भी टेली कंसल्ट ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पल्लवी जी का सवाल है, सर आर द विटामिन डी डेफिशिएंसी पेशेंट्स मोर प्रोन टू कोविड-19? देखिए, ऐसी कोई स्पेसिफिक स्टडी पल्लवी जी अभी तक नहीं आई है, लेकिन यस, अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं और बहुत ज़्यादा कम है, 2, 4, 5 पॉइंट है सिर्फ आप में, कोई भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा। इसलिए आप कोविड-19, अगर आप एहतियात तोड़ेंगे, थोड़ी सी भी तोड़ेंगे, तो भी आप ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। ये बिल्कुल वर्ड ऑफ कॉशन है। आप एहतियात न तोड़ें, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करें। तो आप स्ट्रिक्ट नॉर्म में देखिए 3-4 बातें मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स यही हैं, मास्क के साथ साथ 6 फुट की दूरी और खुली हवादार जगह। अगर आपने कार में जाना है, टैक्सी में भी जाना है, तो पूरे शीशे खोल दीजिए, कोई रिस्क नहीं है। ऑटो ज़्यादा सेफ है, ऑटो पूरा ही खुला है। रिक्शा और सेफ है, बिल्कुल खुला है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो भी एसी के बजाय नॉन एसी बस को आप प्रेफर कीजिए। अगर आप अपनी कार में भी जा रहे हैं, ड्राइवर के साथ हैं, तो शीशे खोल दीजिए, एसी चलाइए, लेकिन हल्के इतने शीशे खुले रखिए ताकि वेंटिलेशन चलती रहे और माइक्रो ड्रॉपलेट्स आप एक दूसरे को न दें। और मीटिंग छोटी रखें, डेफिनेटली छोटी मीटिंग रखें जी। पल्लवी जी का हो गया सवाल। इससे अगला सवाल आया जी मल्लिका जी का, कोरोना दोबारा हो सकता है क्या? देखिए, मैंने अभी बताया था कि चाइना में 2 केसेस मिले हैं, लेकिन उसमें यह कंफर्म नहीं है कि 6 महीने। तो जो हमारी अभी तक की स्टडी है वो ये बताती है कि आज अगर आपको कोरोना हो गया और यस, 28 दिन बाद आप कोरोना एंटीबॉडीज़ का टेस्ट आप करवा सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आप में कितनी एंटीबॉडीज़ बनी हैं कि नहीं बनी हैं, वो एक कन्फर्मेशन साइन भी आ जाएगा। और अगर आप में सफिशेंट एंटीबॉडीज़ हैं तो अगले 6 महीने तो कोरोना डेफिनेटली नहीं हो सकता। उसके बाद कोई नया स्ट्रेन आ गया तो उसके बारे में कुछ कहना, अभी स्टडीज़ चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक की स्टडी है, एक बार हो जाए तो अगले 6 महीने आप सेफ हैं। लेकिन फिर भी एहतियात बरत लें, उसमें कोई नुकसान नहीं मुझे दिखता। इन विच कोविड स्टेज अस इंडिया, ये ऋतुजा कौर जी का सवाल है। मेरा ख्याल ये पूछना चाहती हैं कि भारत में किस स्टेज में कोरोना है। देखिए ऋतुजा जी, ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अभी यही कह रही है कि अभी तो हम कम्युनिटी ट्रांसफ़र में नहीं गए हैं, रादर देन ओनली कंटेनमेंट जोन में कम्युनिटी ट्रांसफ़र है। लेकिन जो सर्वेलेंस स्टडीज़ मुंबई और दिल्ली में आई हैं उसके लिहाज से तो यही नज़र आता है। लेकिन ये अभी वर्ड ऑफ डिबेट है,
सब्जेक्ट डिबेट का सब्जेक्ट है कि हम क्या कम्युनिटी ट्रांसफ़र पूरे भारत में है या कंटेनमेंट जोन में है। इस स्टेज पे हम खड़े हैं। हनीश जिंदल जी का हेलो आ रहा है। हेलो जी हनीश जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। पंकज सिंगला जी, सर प्लीज टेल अस व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स वी शुड बी टेकन इफ वी गेट सिम्टम्स लाइक दिस। जी पंकज जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, जैसे सिम्टम्स आए तो आप अपना 9 दिन का पीरियड आपने निकालना है। देखिए, और 6 मिनट का वॉक टेस्ट सुबह और शाम करना है, ताकि आपको ये पता लग जाए आप माइल्ड फॉर्म से सीवियर में तो नहीं जा रहे, आपको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, आपका इन्फेक्शन लेवल तो नहीं बढ़ रहा। अगर वो बढ़ रहा है फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्ट पे बात कीजिए कि मेरी ऐसी ऐसी, या अपना फिंगर ऑक्सीमीटर देखिए, जैसे हम आजकल ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट अपने घरों में रखते हैं, तो 700-800 रुपये का फिंगर ऑक्सीमीटर आता है जो हमारा हार्ट रेट भी बता देता है, हार्ट रेट या पल्स रेट, और साथ में पेरिफेरल ऑक्सीजन लेवल। ये अब एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होने वाला है। तो सभी से गुजारिश है कि हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट करें। एक पल्स ऑक्सीमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, और पल्स ऑक्सीमीटर मिडल फिंगर में लगाना है, क्योंकि यहाँ डबल सेंसर होते हैं हमारे, और दोनों हाथ में लगा के देख लें, जिसमें ज़्यादा हो उसको हम वैलिड मानेंगे। सभी उंगलियों में लगा लें, चाहे 10 की 10 में लगा के देख लें जिसकी रीडिंग, वैसे थंब और मिडल फिंगर इसकी रीडिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अगर हमें सिम्टम्स दिखते हैं, मैंने आपको वही बताया, अगर आप में एक घर में एक मेंबर को हुआ पहले कोई सिम्टम, साथ ही दूसरे को हो गया, और कुल जो मैंने सिम्टम बताए उनमें से 2, 3, 4 सिम्टम्स आ गए, तो देखिए आपको समझ आ जाना चाहिए। और अगर आप पिछले 5-7 दिनों में किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जहां आपको डाउट भी है, तो डेफिनेटली, या आप ऑफिस में आपके आ गया, या आप जहां रहते हैं वहां कॉलोनी में आ गया, आप अड़ोस पड़ोस किसी को मिले भी हैं हफ्ता पहले, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यस, ये कोरोना लाइक इलनेस है। तो आप आइसोलेशन ले लें और प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें। जो जो सिम्टम्स आते रहें उसका आप उसकी दवाई लेते रहें, और वेट करें 5th, 6th, 7 डेज की, जो क्रूशियल डेज हैं उनमें आप एहतियात बरतें, 6 मिनट आगे पीछे, और 9 दिन के आइसोलेशन के बाद 5 दिन अपने घर वालों से मिले, एंड देन यू आर ए फ्री बर्ड। आप बिल्कुल आराम से बाहर आ सकते हैं। हाँ, बीच में कॉम्प्लिकेशंस आए तो डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज होने में देरी भी ना करें। आप, हेल्पलाइंस हैं, हमें सबको फ़ोन कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपना सलाह लेके जैसी भी कंडीशंस हैं हम आपको गाइड कर देंगे। अनामिका जी का सवाल है, कैन बूस्टर डोज ऑफ BCG वैक्सीन बी ऑफ एनी हेल्प? यस अनामिका गुप्ता जी, ये BCG की जो रूटीन वैक्सीन थी, उसके अलावा एक कंट्री में एक नया BCG वैक्सीन बना है विच इज़ सेड टू बी लॉट इफेक्टिव। काफ़ी उसका इफेक्टिवनेस देखा जा रहा है, लेकिन अभी ये मैटर ऑफ रिसर्च है। लेकिन हाँ, ये एक रे ऑफ होप दिख रही है बहुत अच्छी। BCG वैक्सीन यस कारगर है, अगर आपकी बूस्टर डोज ड्यू है तो ज़रूर लीजिए, ये हेल्प करती है। सरू सिंघला जी का सवाल है, इफ़ समवन फील्स कोरोना लाइक सिम्टम्स एंड होम क्वारंटीन हिमसेल्फ, विच मेडिकेशन एंड डाइट प्लान शुड बी फॉलोड? डाइट प्लान सरू जी मैंने अभी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, आप हो सके तो इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। और मेडिकेशन होम्योपैथी में मैंने आपको बता दी हैं। आप आर्सेनिक और ब्राइनिया शुरुआती दिनों में यही आप ले सकते हैं, क्योंकि जीनस एपिडेमिकस हमने अभी तक जो निकाली है वो ब्राइनिया निकाली है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आर्सेनिक की आई थी। तो ये दोनों हम अपनी दवाइयाँ, अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स परसिस्ट हो गए हैं, तो दिन में 5 बार दोनों दवाइयाँ ऑल्टरनेट करके हर घंटे के बाद आप ले सकते हैं। 3 गोलियाँ या 3 ड्रॉप्स, ये आप दवाइयाँ। और एलोपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपने लेना है, और अपने रूटीन के फिजिशियन से कंसल्ट करके आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और सिफ्लेक्सिन, ये 3 दवाइयाँ एलोपैथिक में स्टार्ट हो रही हैं एज ए प्रिवेंटिव, और साथ में स्टीरॉयड्स यूज़ हो रहे हैं आजकल, डेक्सामीथाजोन, खासकर कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स में। जहां हाई रिस्क पेशेंट हैं उनमें ज़रूर पहले दिन से दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेरी सजेशन है आप अपने फिजिशियन से टेली कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें प्लीज़। माधव शर्मा जी का सवाल है, क्या डाउट होने पर सेल्फ क्वारंटीन में विटामिन C, कैल्शियम, D एंड जिंक की टेबलेट ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं, ये हमेशा ही आप ले सकते हैं। आजकल जब तक कोरोना पेंडेमिक है, आप 40 डेज दवाई लें,
5-7 दिन का गैप दे दें। अगर आपको कुछ नहीं है तो भी आप फुल प्रिवेंशन में रहें, 40 दिन दवाई लें, 10-15 मिनट का गैप 10 दिन का गैप रखें, फिर 30 दिन दवाई ले लें। सारी आप दवाइयाँ ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ माधव जी आप ले सकते हैं, सभी हमारे भाई ले सकते हैं इसको। यजुर सिंगला जी का सवाल है, डाइट में ज़्यादा क्या इंक्लूड करें तो प्रिवेंट कोरोना। मैंने यजुर जी बिल्कुल आपको बताया, मैंने वैसे पहले भी बताया लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डाइट में आप जो इंक्लूड करेंगे, कोकोनट का ये नारियल का पानी, छाछ और सिट्रस फैमिली का जूस, फ्रेश फ्रूट, सीजनल हरे पत्तेदार सब्जियां, उनका सूप, स्प्राउट्स और फ्रेश फ्रूट्स और एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट, ये हेल्दीएस्ट डाइट है। ये आप जितनी लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी उतना बढ़ने का चांस है। डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप कोरोना को जल्दी हराएंगे। अगर एसिम्टोमेटिक लोग 20% ठीक हो रहे हैं जिनको पता ही नहीं लगा, तो आपको क्यों परेशान करेगा? आपको भी ऐसा ही रहेगा अगर आप डाइट अच्छी लेंगे और फ्राइड बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, मैदा चीनी चावल से दूर रहेंगे, डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप हरा देंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आया और कब गया, माइल्ड रहेगा, कोई बात नहीं। तो पहले कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम बचने की पूरी कोशिश करें। तो कोई बात नहीं, आ गया तो भी आ गया, डरिए मत, एहतियात बरतिए। अगर आ गया तो कोई बात नहीं, उसे हम मेडिकल फ्रेटर्निटी की सहायता लीजिए। हम लोग 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, बिल्कुल इसको हम कर सकते हैं। निशांत लांबा जी का सवाल है, इज स्टीम एंड गार्गल्स आर बेनिफिशियल इन दिस पैंडमिक? स्टीम एंड गार्गल्स आर बेनिफिशियल थ्रू आउट दी लाइफ, इसमें कोई नुकसान नहीं है निशांत जी। आप हमेशा स्टीम ले सकते हैं और स्टीम के लिए जब भी आप स्टीम लें, या तो 1 या 2 ड्रॉप यूकलिप्टस ऑयल डाल लें या 7 पत्ते यूकलिप्टस होता है सफ़ेदा, चंडीगढ़ पंचकुला के हर स्कूल में लंबे लंबे पेड़ लगे हैं, उनके पत्ते लें, आप स्टीम ले सकते हैं उसकी। और गार्गल्स हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर रूटीन में आप फिटकरी के गार्गल्स कर सकते हैं, नमक के कर सकते हैं या बीटाडीन के कर सकते हैं, तीनों गार्गल्स आप कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। एक टिप मैं और देना चाहता हूँ, सवाल नहीं आया लेकिन बिल्कुल मैं टिप दे देता हूँ। टिप उसकी ये है कि अगर आपको टेस्ट और स्मेल चला गया है तो उससे रिकवरी का एक मेथड है, वो मैं बता देता हूँ। या तो आपके पास जल नेती का पॉट हो या फिर एक 10 ml की सिरिंज हो, तो आप 1 कप पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 चुटकी नमक, कोसे पानी में, ये आप गर्म करके या तो वो सिरिंज उसकी सुई उतार लें सिरिंज की 10 ml की, और यहाँ आप वॉश बेसिन पे खड़े हो जाएं, मुंह खोल लें और एक साइड से डालें और दूसरी साइड से वो निकल जाएगा। तो या जल नेती का पॉट ले लें, नेती आप कर लें उसकी, तो इससे आपकी स्मेल और टेस्ट बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। वैसे तो रूटीन में आ जाते हैं लेकिन उससे, और ये एक आपके नेज़ल वॉश भी हो जाता है, इसको भी आप रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप अपनी स्टीम और गार्गल के साथ इसके भी फायदे हैं। मोना त्यागी जी का सवाल है, आपको कोरोना है क्या? बहुत शुक्रिया मोना जी, अभी तक तो ईश्वर की कृपा से बचे हैं, हो जाए तो कोई बात नहीं, आए, मोस्ट वेलकम। बालकृष्ण जी कह रहे हैं, सर कैन सनशाइन किल कोरोना जर्म्स? देखिए, सनशाइन भारत में प्रचुर मात्रा में है और हमारी जो लेबर क्लास है वो बिल्कुल सारा दिन सनशाइन में रहती है, तो ऐसा कोई एस्टैब्लिश्ड हमारे पास कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो ये कहती है कि सनशाइन में आपको कोरोना होगा या नहीं होगा। अर्चिता जी का सवाल है, कैन वी टेक काढ़ा इन नाइट डेली? बिल्कुल काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिए काढ़े में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें मत डालिए, ताकि कहीं आपको मुझे टेली कंसल्ट के दौरान या कई पेशेंट्स के फ़ोन आए हैं कि काढ़ा पी के अंदर छाले हो गए हैं। तो आप एहतियात बरतें, मॉडरेशन में, हर चीज़ का इस्तेमाल मॉडरेशन में कीजिए। काढ़े की कोई बुरी चीज़ नहीं है लेकिन मॉडरेशन में इस्तेमाल कीजिए। सरू सिंगला जी का फिर से सवाल है, नाउ आरोग्य सेतु नॉट शेयिंग रिस्क प्रोफाइल? नहीं, रिस्क प्रोफाइल अगर सरू जी अगर आप डेली अपना आरोग्य सेतु अपडेट करेंगे तो रेड साइन दिखता है, आपको दिखाता है जी रिस्क प्रोफाइल। आपने या लोकेशन या ब्लूटूथ दोनों में से कुछ बंद किया होगा तब नहीं आ रहा। आप अपनी लोकेशन ऑन रखें, ब्लूटूथ ऑन रखें और डेली उसको अपना रीटेस्ट करें तो डेफिनेटली ये दिखाता है जी रिस्क आपके। बालकृष्ण जी का सवाल है, व्हेन वी टेकिंग गुड्स फ्रॉम मार्केट एंड पुट देम इन सनशाइन, कैन सनशाइन किल कोरोना जर्म्स? यस बालकृष्ण जी,
स्टडीज़ ने बताया 3-4 घंटे अगर आप धूप में, कड़ी धूप में रख दें तो बिल्कुल डेफिनेटली कोरोना के जर्म्स मर जाएंगे। बहुत अच्छा आपका सवाल है, सभी को इससे फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, सरू जी का सवाल है, सम सजेस्ट कैम्फर ऑल्सो। बिल्कुल, कैम्फर से भी देखिए जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कैम्फर भी है इसमें। अब मुझे नहीं पता आप कैम्फर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। कैम्फर मेडिसिन की भी एक स्टडी आई थी, तो वो कुछ कंट्रीज़ हैं हमारी, ईरान और उधर ग्रीस कंट्री में यूज़ हुआ था। भारत में अभी ब्रायनिया बिल्कुल ठीक आई। बच्चों को कैसे दूर रखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, बच्चों को दूर रखने वाली जो बात है, मैंने पहले भी बताया था कि जो 10-12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोरोना एक दूसरे से नहीं फैलता। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप अगर 6 फुट की दूरी पे बच्चों के साथ बैठ जाएं और दोनों ने मास्क पहना हो, सेफ डिस्टेंस, और खिड़कियां खुली, क्रॉस वेंटिलेशन हो, और आप कोई मुश्किल नहीं है उसमें, मुझे एक दूसरे के टच में नहीं आएंगे तो बच्चों को कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात, अगर बच्चों को हो भी तो माइल्ड फॉर्म ही देखा गया है भारत में, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। माइल्ड सिम्टम्स आते हैं और 2 दिन में बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बच्चे आर नॉट एट मच रिस्क। 12 से ऊपर के बच्चे सिमिलर एडल्ट वाली प्रिकॉशंस हैं। जी, तन्वी जी का सवाल है, तन्वी नीरज गोयल, फेस मास्क लगाने से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या करें। तन्वी जी देखिए, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान तो होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अगर देखिए, ये आपने इंटेलिजेंटली चलना है। मेरे ख्याल से रेस्टिंग टाइम में अगर आपने मास्क लगाया तो मुश्किल नहीं आती। अगर आप साइकिलिंग करें, पैदल चलें या दौड़ें या सैर करने जाएं, तब आपको मुश्किल आती है। तब आप एक काम कीजिए, आप मास्क N95 विद वेल्व लगा लें। तो उसमें और कोशिश ऐसी कीजिए कि आप जहां सैर करने जाएं उस ट्रैक पे 6 फुट की दूरी पे कोई और ना आ रहा हो। तो अगर बाई चांस अगर आपको सैर करते करते एक आध क्रॉस, अगर आपको कोई कोरोना पॉजिटिव भी क्रॉस कर जाता है तो 5 मिनट से कम के कांटेक्ट में कोरोना नहीं फैलता। तो ये अच्छे सिम्टम्स हैं। तो आप इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें, हर तरह का मास्क अपने पास रखें, N95 विद वेल्व, N95 प्लेन एंड डिस्पोजेबल मास्क या क्लॉथ का मास्क। आप हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं, नीचे आप एक N95 पहन लें, ऊपर एक डिस्पोजेबल मास्क पहन लें, और जब आप वहाँ से हाई रोड से आएँ तो अपने डिस्पोजेबल मास्क को डिस्पोज कर दें। तो इंटेलिजेंटली अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हर चीज़ का जवाब हमें मिल जाएगा। हमारा पेज हमेशा आपकी उसके लिए खुला है, आपके सवालों के लिए। वी विल बी रेडी टू आंसर एनी टाइम। जब भी आपके सवाल हों हम बिल्कुल हमेशा तैयार हैं। अमन शर्मा जी का सवाल है, मोस्ट ऑफ केसेस इन इंडिया आर सिम्टोमेटिक इन इंडिया, हाउ कैन वी नो दैट दिस डिजीज इज अराउंड अस on we are positive, because nowadays we see many people who are positive but do not even have symptom like sneezing और फीवर और कफ। देखिए अमन जी, मैंने बिल्कुल नए नए सिम्टम सारे आपको बताए हैं। जितने भी एसिम्टोमेटिक केसेस हमारे पास आए हैं उनमें हमने यही ऑब्जर्व किया है कि जैसे मैंने आपको सारे सिम्टम बताए थे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ये था और हमें लाइव हुए लगभग 1 घंटा हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है सभी का जुड़ने के साथ लगातार कंसिस्टेंसी से और सवाल, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, जो हमारा हमेशा का मकसद है। तो अमन जी, मैं एक बार क्विकली फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेफ्ट आई में अगर रेडनेस दिखे, राइट लोअर एब्डोमेन में पेन दिखे, बुखार अगर आपको हाई ग्रेड चला जाए या लो ग्रेड फीवर 2 से 14 दिन रह सकता है, सूखी खांसी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, गले में खराश या दर्द, थकावट हो या बहुत कमज़ोरी महसूस हो, सूंघने या स्वाद की क्षमता चली जाए, खट्टे का टेस्ट रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे, लूज मोशन हो जाए, कान में दर्द हो, दांत में दर्द हो, नाक से डिस्चार्ज हो, स्नीजिंग हो, सिर दर्द हो, कुछ भी नया ऐसा हो जो आपको रूटीन में नहीं होता, तो आपको शक कोरोना लाइक इलनेस का है। दिल की धड़कन बढ़ जाए, आपको ठंड लगे, कंपकपी ना हो, और आपके घुटनों से नीचे दर्द आ जाए, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको 1 या 2 हैं और आपके घर में किसी और को भी इनमें से 1 या 2 सिम्टम्स हैं, तो आप कोरोना का पूरा पूरा शक कर सकते हैं। आप अपने फिजिशियन से बात करके अपना या तो टेस्ट करवाएं या आइसोलेशन में, तो डेफिनेटली पहले दिन से आप आइसोलेशन में चले जाएं।
इंदु गर्ग जी कहते हैं डायबिटीज़ में कौन सी ज़्यादा चीज़ खाई जाए। तो जो मैंने बताया वो सारा परहेज डायबिटीज़ में भी वैलिड होता है। आप इसी प्रोग्राम को कृपया वीडियो आप दोबारा से सुन लीजिए इंदु जी। हाई कोलेस्ट्रॉल जिनमें है वो नहीं खाना, और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले जिनमें कार्बोहाइड्रेट एकदम से चावल, आलू और जो ज़मीन के नीचे चीज़ें उगती हैं वो, और चीनी और ग्लूटन वाली वीट, ये अगर हाई रिस्क वाली, ये आप अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें नहीं खाएंगे तो आप डायबिटीज़ पे भी जीत सकती हैं। अर्चिता श्रीवास्तव जी का सवाल है, प्लीज़ बताएं कैन वी टेक काढ़ा ऑन डेली इन नाइट आफ्टर मील। मैं जवाब दे चुका हूं, फिर भी दोहरा देता हूं, आप काढ़ा ले सकते हैं बट मॉडरेशन में। ठाकुर मनीष पाल जी बहुत बढ़िया, थैंक यू ठाकुर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंदु गर्ग जी का सवाल है, बुजुर्गों को कैसे सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, अगर बुजुर्गों को जो सावधानी हमारी है वही बुजुर्गों की है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी गाइडलाइन शुरू दिन से आया हुआ है कि 65 से जिनकी ज़्यादा है वो बिना ज़रूरत के मत जाएं। रिटायर्ड लोग हैं तो डेफिनेटली बिना जाए भी सर सकता है, तो डेफिनेटली वही परहेज है। लेकिन अगर उनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, एक बात और है, बुजुर्गों को अगर जैसे 80 प्लस जो बुजुर्ग हैं उनमें अगर 4 महीने से उन्होंने सैर भी बंद कर दी तो उनमें कई बार कैल्शियम कम होने का खतरा है, तो वो उसमें एक एहतियात बरत सकते हैं। उस एहतियात में ये बरतें कि वो उनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि हिप फ्रैक्चर का खतरा है। बाथरूम जाएं तो दरवाज़ा खुला रखें ताकि घर के बाकी मेंबरों को ख्याल रहे, ताकि अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो तो घर के मेंबर्स उनको आसानी से हेल्प दे पाएँ। ये उसका फ़ायदा है। अगर आप जाएं तो ये इस फ़ायदे का ख्याल रखें। ये हम फ़ायदा बिल्कुल डेफिनेटली 80 प्लस वालों का ये एडवांटेज हम देख सकते हैं, और तो कोई हमने इसमें नहीं परहेज देखना है जी। आगे सवाल है विकास जी का, सर कैन यू प्लीज़ सजेस्ट सम इम्यून बूस्टर फॉर किड्स ऑल्सो। आप सेम आर्सेनिक और ब्रायनिया बच्चों को भी दे सकते हैं, जन्मते बच्चों को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को, जो बच्चाएं स्तनपान कराती हैं उनको भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल सेफ दवाइयाँ होम्योपैथी की। विकास दिमान जी, सम इम्यून बूस्टर फॉर किड्स हो गया ये। इन केस कोरोना टेस्ट करवाएं है तो क्या प्रोटोकॉल या प्रोसीजर है। बिल्कुल मैम, एक जो सरू जी एक ही प्रोसीजर है अभी तक जो चंडीगढ़ में। अगर तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप हेल्पलाइन पे बात करेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कोरोना कराना है या नहीं कराना। या फिर अगर आप वॉलंटरीली जाना चाहते हैं तो आपको अपने फिजिशियन से लिखवाना पड़ेगा, आपको एडवाइस करवाना पड़ेगा टेस्ट। आप एडवाइस कीजिए और SRL लैब है सेक्टर 11 में, वहाँ से अपॉइंटमेंट फ़ोन पे ले लीजिए, अपना आधार कार्ड और एक उनका फॉर्म है उनकी वेबसाइट पे। ये 3 डॉक्यूमेंट देके आप 2000 रुपये आपकी फ़ीस है, आप वहाँ जाके टेस्ट करवा सकते हैं। 1 या 1.5 दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है, यस, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो गवर्नमेंट को जाएगी और आपको आइसोलेट, जो भी गवर्नमेंट के आपके एरिया के रूल होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे जी। पंकज सिंगला जी का सवाल है, सर कितनी लेयर का मास्क यूज़ करना चाहिए। देखिए, 3 लेयर का मास्क आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि पोर्स की बात है। कोरोना मास्क का पर्पज़ क्या है, मास्क माइक्रो ड्रॉपलेट से बचाता है हमें मास्क। और एक बात ऑफ वर्ड ऑफ कॉशन आपने पूछ ही लिया है, तो मास्क जब हमने लगाया हुआ है तो यहाँ हाथ नहीं लगाना, मास्क यहाँ से उतारें, यहीं से पहने, और घर से निकलने से पहले मास्क लगा लें और यहाँ से यहाँ तक मास्क लगा के रखें, नाक से नीचे तक, और इसको हमेशा ऑन रखें। कोई फोटो की बात नहीं है, एक्सेप्ट खाने के अलावा कभी भी मास्क को नीचे मत करें, ये मेरी सिंसियर एडवाइस है। वरना मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वरना जैसे 2 व्हीलर पे आप चालान बचाने के लिए हेलमेट पहनते हैं, मास्क भी आप चालान बचाने वाली चीज़ हो जाएगी, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज कोविड कफ, गोयल नीरज जी। गोयल नीरज जी, 2 सिम्टम्स मैंने आपको हिंट दिया कि कफ के साथ साथ अगर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, फीवर है, और आपके घर के एक और मेंबर को सिम्टम्स हैं 1 या 2 दिन के बीच में, तो वो टेस्ट आपको कोविड इलनेस हो सकती है। आप उस तरफ आपके शक की सुई, अगर सिंगल
कफ है तो कोई बात नहीं। अगर आप अस्थमा के मरीज हैं कोई और उनको कफ आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो रूटीन डिजीज है, आपको उसको कंफ्यूज मत कीजिए। जो मैंने सिम्टम्स लिस्ट किए हैं उसमें से अगर कोई नया सिम्टम है तो वर्ड ऑफ कॉशन है। अमन शर्मा जी का सवाल है, हाउ कैन यू नो दैट पीपल अराउंड अस आर पॉजिटिव एंड वी आर पॉजिटिव बिकॉज नाउ डेज मोस्ट। बिल्कुल आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कीजिए। मैंने बिल्कुल इस वीडियो को दोबारा सुनिए, आपको बिल्कुल अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। कोमल रावल जी, हाउ मच न्यू बॉर्न बेबी और चाइल्ड एज ऑफ 4-5 ईयर्स आर वल्नरेबल टू कोविड। मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ। 10 साल 12 साल से छोटे बच्चों को बहुत कम रिस्क है और कंटेजियस भी नहीं होते हैं। विकास धीमान, सर कैन यू प्लीज सजेस्ट सम इम्यून बूस्टर फॉर किड्स। बता चुका हूँ जी, बिल्कुल वही दवाइयाँ देनी है। डॉक्टर साहब समय समय पर लोगों को जागरूक जरूर करते रहें। इंदु गर्ग जी, बिल्कुल जागरूक करेंगे और मेरी गुजारिश रहेगी मुझे ये मौका बार बार मिलता रहे और मैं आपके समक्ष बार बार आता रहूं, इतना प्यार आप सभी का मिलता रहे तो हम कोशिश करेंगे इसको वीकली फीचर बनाने की, ताकि आपको हर हफ्ते हम इसकी नई नई जानकारियां देते रहें। निशांत लांबा जी, हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट यू। निशांत लांबा जी, मैं अपना फ़ोन नंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप करें प्लीज़, कॉल अवॉइड करें। 9815220735। कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दे के जाइए जी। बिल्कुल लिख के जाऊंगा जी, बिल्कुल अभी कमेंट कर दूंगा थोड़ी देर में। इंदु गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, ठीक है। श्वेता सैनी जी का सवाल है, एक फैबी फ्लू मेडिसिन है क्या, ये मेडिसिन भी कोरोना। देखिए ऐसी बिल्कुल, ये फैबी फ्लू एंटीवायरल मेडिसिन है, बहुत पॉपुलर, इसके मारक क्षमता अच्छी है, लेकिन आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से टेली कंसल्ट करके ही लेंगे, तभी बात बनेगी जी। प्रहलाद विशाल जी का, यस सर यू आर राइट, बहुत शुक्रिया आपका। सरू जी का, प्लीज़ शेयर योर हेल्पलाइन नंबर। बिल्कुल, मेरी हेल्पलाइन का नंबर है 9815220735। मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा कृपया मेरा नंबर चैट बॉक्स में दे दें, बहुत डिमांड है, शायद फ़ोन नंबर नोट करने में परेशानी हो रही हो। विकास धीमान जी, सर कैन यू प्लीज़ सजेस्ट सम इम्यून बूस्टर फॉर किड्स। मैं बता चुका हूँ, कृपया दोबारा सुन लीजिएगा। स्मेल न होने से कोरोना होगा। बिल्कुल शालिनी राणा जी, अगर आपकी स्मेल और वो चली गई है तो डेफिनेटली आपको कोरोना है, इसमें कोई और कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच टाइम लगेगा कोरोना को, देखिए अगर आपकी स्मेल और वो चली गई है तो जिस दिन आपकी बीमारी की शुरुआत हुई उस दिन से लेकर 9 दिन तक आपने होम आइसोलेशन में रहना है, फिर 9 से लेकर 14 दिन तक आपने होम क्वारंटीन में रहना है अपने फैमिली के साथ, और 14वें दिन आप फ्री बर्ड हैं, जहां मर्जी जा सकते हैं। संतोष जी का सवाल है, रशियन प्रेसिडेंट ने सेड के वी हैव वैक्सीन। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत जल्दी में ये बोल दिया, लेकिन अभी उनकी मैं आपको बता चुका हूँ ये राइट है या रॉन्ग है। देखिए उन्होंने कुछ इसमें फैक्ट्स छुपाए हैं, अभी तीसरा ट्रायल उनका बचा है, तीसरा ट्रायल करेंगे, फिर सेफ्टी ट्रायल होगा, फिर WHO से अप्रूव कराएंगे, तब मार्केट में आएगी, थोड़ा समय लगेगा। कृपया, हम सब आपके साथ इंतज़ार कर रहे हैं। सर कैन यू प्लीज़ सजेस्ट सम इम्यून बूस्टर फॉर किड्स, वो कर चुका हूँ जी। रजनी जी का सवाल है, व्हेन शुड वी कंसल्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी हियर इन पंचकूला। बिल्कुल, whom should we consult in Panchkula? How much Ayurvedic medicines are helpful? तुलसी ड्रॉप्स, अश्वगंधा एंड गिलोय आर सफिशेंट एनफ। बिल्कुल सफिशेंट एनफ है रजनी जी, सरकार के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या सिविल हॉस्पिटल के जो लैंडलाइन नंबर हैं वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, लेकिन पहले सरकार को इन्फॉर्म करें, फिर उन्हें आप कह सकते हैं। पंचकूला में ओजस हॉस्पिटल है, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ कोरोना के पेशेंट्स पारस, सभी में ऑलमोस्ट हर प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, तो सारी सुविधाएं हैं। आप हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए, बिल्कुल आपको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं। प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर कोरोना, बिल्कुल बता चुका हूँ राहुल जी। विजय कुमार, क्या वायरस एयर में है? बिल्कुल एयर में नहीं है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स में है। हमारी आवाज़ जब हम बात करते हैं तभी हम मास्क लगाते हैं, इसीलिए, और खिड़कियां खुली वाली बात मैं बताता हूं विजय जी, बिल्कुल रिपीट कर चुका हूं।
राहुल कौशिक जी का सवाल है, हर मास्क वैसे ही मार दो मास्क लगवा के। कौशिक जी माफ़ी है, लेकिन देखिए जो ज़रूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है, पूरा वर्ल्ड, पूरे विश्व में इस वक्त मास्क ज़रूरी है। तो हम कोई नई बात तो नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल आप घर के अंदर जहां आप, या अपने ऑफिस के अंदर 6 फुट की दूरी में जहां कोई ना आए, वहां बिना मास्क के रहिए, कोई ऐसी बात नहीं। आप सेफ चलिए, इंटेलिजेंट इस्तेमाल कीजिए, जब ज़रूरत हो मास्क लगाइए, जब ज़रूरत नहीं, आप इंडोर्स हैं तो आप बिना मास्क के ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंदू गर्ग जी का सवाल है, आप जनता को ऐसे जागरूक बनाते हो, बहुत जल्द लोग ठीक हो जाएंगे, आप हर रोज पंचकूला समाचार पर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इंदू जी आपका। कोशिश हम करेंगे कि हर रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर आ जाएं। आप ऐसे ही प्यार देते रहें, ज़रूर आएंगे, हफ्ते में एक बार पंचकूला समाचार पे ही आएंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंदना भाटिया जी, अस्थमा बचाओ, अस्थमा बच्चों के कैसे कोरोना से दूर रखें? देखिए, जो परहेज आप पहले कर रहे हैं वही कीजिए। अपने इन्हेलर्स, जो भी आपकी दवाइयाँ, जो सेफ्टी डोज है, स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयड दोनों इन्हेलर्स अपने लेते रहें। अब बिल्कुल आप अस्थमा से बाकी जो परहेज हैं वो सारी नॉर्म्स फॉलो कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा अस्थमा आपको, बिल्कुल आप प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंशन मेडिसिन किड्स के लिए बिल्कुल बता दीजिए। हरजीत कौर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विक्की जी का है जी, शुक्रिया आपका। कोमल जी का है, हाउ कैन वी सैनिटाइज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रॉसरीज ब्रिंग टू होम? ग्रॉसरीज आप पैकेट समेत धूप में रख दीजिए 2-3 घंटे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वेजिटेबल्स आप, या तो वेजिटेबल क्लीनर आ गए हैं मार्केट में, उस पानी में आप धो लें, या मीठा सोडा एक टब में पानी लें, कोसा कर लें उसको, 2 चम्मच बड़े टेबल स्पून अराउंड अबाउट 10 ग्राम के करीब मीठा सोडा डाल के उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए उस वक्त। निशांत लांबा जी, थैंक्स ए लॉट सर फॉर दी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत जी। गोयल नीरज जी, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वन ए कोविड कफ? मैं सवाल का भाई जवाब दे चुका हूँ, कृपया आप वीडियो दोबारा सुन लीजिए। सोनू जी, सर मुझे आज बॉडी पेन है, थोड़ा बहुत कफ भी है, एनोरेक्सिया भी है, क्या ये सिम्टम्स? बिल्कुल सोनू जी, सोनू नैन जी, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आपको 3 सिम्टम्स हैं जो कोविड इलनेस में हमें देखे हैं। आप ये देख लीजिए कि आपके घर में भी क्या कोई और भी बीमार है, किसी और को थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, या आप पिछले 4-5 दिनों में किसी ऐसे इंसान से मिले हैं। तो आपसे यही सलाह है कि आप अपने आप को 9 दिन आइसोलेशन में रख लीजिए और एहतियात बरतें। आप मेरे से संपर्क बनाए रखें, मैं आपको बताता, गाइड करता रहूँगा। व्हाट इज़ योर एड्रेस? मैं, फ़ोन नंबर मेरी हेल्पलाइन का है, बिल्कुल संध्या जी, आप कभी भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। राशि मिस्री, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉनसून इंड्यूस्ड सोर थ्रोट एंड कोविड कफ? बिल्कुल, मैंने आपको जो सिम्टम्स दिए, आपको बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन दी हैं। अगर सिर्फ एक सिम्टम है और अगले 4 दिन सिर्फ एक सिम्टम रहता है तो वो कोविड का नहीं है, वो आपका रूटीन सिम्टम है। अगर आपको 2 सिम्टम्स हैं, घर के 2 मेंबर्स को हैं, तो वो कोविड का है। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच राशि जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। रविकांत गौतम जी, थैंक्स। तृप्ति गर्ग जी, सर विच टाइप ऑफ मास्क डू वी वियर? बिल्कुल मैं बता चुका हूँ जी पूरी डिटेल में, आप वीडियो दोबारा देख लें। चांसेस ऑफ कोविड स्प्रेड इज मोस्ट प्रोमिनेंट थ्रू सरफेसेस और एयर। योगेंद्र जी, अच्छा सवाल है आपका। माइक्रो ड्रॉपलेट से, सरफेसेस में भी अब कम है, बिकॉज सरफेसेस पे तब आएगा जब आपके हाथों पे लगेगा, और अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा। अगर आपने मास्क पहना है, माइक्रो ड्रॉपलेट से बच गए तो कोई सरफेसेस से कम चांसेस हैं, और माइक्रो ड्रॉपलेट से ज़्यादा हैं, तभी ये डिस्टेंसिंग है 6 फुट की हमने रखी हुई। गोयल नीरज जी का सवाल है, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड? काइंडली दोबारा सुन लीजिए इसको, पूरी वीडियो को 2 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। सर कैन यू प्लीज़ टेल विच एज ग्रुप इज़ मोर अफेक्टेड फॉर कोविड? देखिए अनीता जी, बच्चों में कम देखा गया है, तो यंगर लोगों में भी खूब देखा गया है। ऑलमोस्ट 20 से लेके 60 तक ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में ये कोविड देखा गया है, ऑलमोस्ट बराबर रूप से। मेल में भी उतना ही देखा गया है, फीमेल्स में भी उतना ही देखा गया है, तो सभी में प्रेवेलेंट है।
पल्लवी पाल जी का सवाल है, डू दी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग? यस, बिल्कुल करता है जी। आप अनुलोम विलोम करते रहें, कपालभाति करते रहें, डीप ब्रीदिंग करते रहें, आप जल नीति करते रहें, डेफिनेटली हेल्प मिलती है। आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। श्वेता सैनी जी, ग्रेट सैल्यूट टू यू। कोरोना में स्मेल और टेस्ट कितने दिन में वापस आ जाता है? श्वेता जी, बिल्कुल आपका वापस, मैंने आपको जो तरीका बताया वो कीजिए, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। कुछ मरीजों में 10 दिन में वापस आता है, कुछ में 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। तो टोटल इसमें 90 दिन का पीरियड मैक्सिमम है, मिनिमम हफ्ते में भी वापस आ सकता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपको मैंने तरीका बताया वो कीजिए, जल्दी आ जाएगा। दोबारा वीडियो सुन लीजिए। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, रियली मोटिवेटिंग। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज अरोड़ा जी, सैल्यूट, आपको भी सैल्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी हौसला अफजाई है जो मुझे 1.25 घंटे से लगातार बुलवाई जा रही है, बिना पानी के, बिना थके। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया है सभी का। जयप्रकाश जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। सर, एनी मेडिसिन जिससे कोरोना ना कैच हो? तो बिल्कुल आपको दवाई मैंने बता दी है। मनोज जी, वीडियो दोबारा सुनिए प्लीज़। टेल, माउथ वॉश कर सकते हैं? बिल्कुल माउथ वॉश कर सकते हैं, माउथ वॉश कर सकते हैं, ऑयल वॉश भी कर सकते हैं। ऑयल वॉश से भी बहुत अच्छा, सुबह उठ के बिना मुंह धोए किसी भी ऑयल को, वर्जिन ऑयल को, कोकोनट, मस्टर्ड, किसी भी ऑलिव या तिल का तेल मुंह में डालें, उसके खूब सारे कुरले करके फेंक दें, आपका मुंह बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। नितिन लांबा जी, सर एलर्जी भी कोविड का सिम्टम है क्या? अगर आपको रूटीन में एलर्जी, देखिए नितिन जी, बहुत बढ़िया, मैंने आपको एक इंडिकेशन दी है। अगर हर साल आपको अगस्त के महीने में एलर्जी होती है तो वो हर साल की तरह इस बार भी हो रही है। लेकिन कुछ नया सिम्टम्स हैं, जो मैंने 15 सिम्टम बताए हैं उनमें से है 2 हैं, घर के 2 मेंबर्स को हैं तो आप कोविड की बात सोच सकते हैं, वरना आपकी रूटीन एलर्जी है। सर, आपका मोबाइल नंबर शेयर करें? बिल्कुल, मेरा कोई ना कोई साथी अभी कर देगा आपको शेयर। कोई भी साथी जो मेरा सुन रहा हो, कृपया नंबर शेयर कर दें। श्वेता सैनी जी, सर आई एम ऑल्सो कोरोना पेशेंट, पर सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर बहुत गंदा है। देखिए, बिल्कुल स्टिग्मा, मैं इसीलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हर हफ्ते किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जागरूक होता हूँ, सबको जागरूक करता हूँ। मेरे तरह हर साथी पूरे भारत के हर शहर में, डॉक्टर के अग्रवाल दिल्ली में, पूरी दुनिया का वो निवारण कर रहे हैं। और स्टिग्मा लोगों को मैं बता रहा हूँ, कोरोना इज जस्ट अ सिंपल वायरल इलनेस विच इज़ ईजिली मैनेजेबल विद 0.3% मोर्टेलिटी रेट। आराम से इसको हम ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है अगर हम एहतियात बरतें तो इसको स्टिग्मा न बनाएं। मेरी सबसे, कल को हमें भी हो सकता है और 20% लोगों को ऑलरेडी हो चुका है, तो हम क्यों ना बचें इसमें? डेफिनेटली हमें बचना चाहिए। श्वेता सैनी जी, हो गया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि स्टिग्मा ना बनने दें, और वैसे भी 14 दिन बाद आप तो फ्री बर्ड हैं ही हैं। नितिन लांबा जी, सचिन कुमार जी का सवाल है, हेलो सर, कैन कोरोना ड्रॉपलेट्स इन्फेक्ट आवर आईज एंड हाउ कैन वी सेफ आवर चिल्ड्रन? बिल्कुल, हमारी आईज में भी, एनी आउटलेट ऑफ द बॉडी, इफ वी हैव एनी आउटलेट, माइक्रो ड्रॉपलेट्स विल गो, डेफिनेटली दे विल टच यू, तो आपको होगा ही होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा फ़ोन नंबर की डिमांड आ रही है, तो सुमन्यु जी या दर्शन जी कोई भी हो तो कृपया शेयर कर दें नंबर। बहुत उतावले हो रहे हैं कई मेरे साथी नंबर के लिए, बार बार उनके चैट पे मैसेज हैं जी। तो सचिन कुमार जी का, हेलो सर, कैन कोरोना ड्रॉपलेट्स? यस। तो ड्रॉपलेट्स आईज में, ये गोल्डन रूल है, हम अपने हाथों को बिना धोए अपने नाक, मुंह और आंखों में न लगाएं तो कोरोना से बच सकते हैं। ये गोल्डन रूल है। ये रूल ये सारी जिंदगी के लिए अपना लें। कोरोना ने हमें कई ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं। हैंड वॉश पूरा तरीके से 30 सेकंड लगा के, और हर हिस्से को, ये सारे गोल्डन रूल पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगे, ये हमने करने ही करने हैं। और हमारे घरों के बाहर चप्पलें हों, अंदर की चप्पलें और हों, तो मेरा नंबर चैट बॉक्स पे आ गया। विजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंबर शेयर करने के लिए। कोई भी भाई वहाँ से नोट कर सकते हैं प्लीज़। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका नंबर शेयर करने के लिए। सर, फॉर हाउ मेनी डेज वी नीड टू बी क्वारंटाइन इफ़ पॉजिटिव?
बिल्कुल राजू जी, मैं वैसे सवाल दे चुका हूँ। 9 days होम आइसोलेशन, 5 days होम क्वारंटीन, आफ्टर 14 days यू कैन गो आउट। आइसोलेशन और क्वारंटीन में फ़र्क है। आइसोलेशन में आप रूम में आइसोलेट होंगे, क्वारंटीन में आप पूरे घर में आप अपने फैमिली से मिल सकते हैं सेफ डिस्टेंस बना के और मास्क पहन के। प्रिंस वर्मा जी, सर हैंकी इज सेफ फॉर शॉपकीपर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना। यस, आप रुमाल, नाक और यहाँ तक ढका होना चाहिए। बिल्कुल हैंकी सेफ है, कहीं से जगह ना हो ताकि एयर ड्रॉपलेट चले जाएं अंदर, और उस रुमाल को आप रोज़ रात को धोएं और सुबह दोबारा इस्तेमाल करें, कोई मुश्किल नहीं है। मुक्ति बालाजी का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। गोयल नीरज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत आनंद जी ने भी मेरा नंबर शेयर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी राणा जी का है, वेरी मोटिवेटेड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचिन कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया। विटामिन सी का ब्रांड फॉर किड्स, देखिए विटामिन सी के ब्रांड कई आते हैं। जो एडल्ट ब्रांड है, देखिए वाटर सॉल्यूबल होती हैं, चाहे लिम्सी या सेल्यून, आप कोई भी आप ब्रांड लें तो बच्चों के लिए 500 mg वाले को तोड़ लीजिए, बच्चों को एज के अकॉर्डिंगली। एडल्ट की डोज है 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम की गोली होती है, तोड़ के घोल के पिला दें बच्चों को गोली, कोई मुश्किल नहीं। जो ब्रांड आप अपने लिए ले रहे हैं उसी को लें। तो मैं गुजारिश करूंगा सभी भाइयों का, हाथ जोड़ के मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, और पंचकुला समाचार के मंच से मैं गुजारिश करूंगा कि इतनी डिमांड के बाद मुझे लगता है कि हर हफ्ते इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आना ही पड़ेगा। तो अगर हम हर हफ्ते आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर किसी का सवाल अनआंसर्ड रह गया हो तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर दें, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए कर्मबद्ध हूँ, हाथ जोड़ के विनती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सबका जवाब फिर भी मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाया हूँ, उसके लिए आपसे माफ़ी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त है। सभी आप कोरोना के डर से मुक्त हो जाएं, बस ये मैं चाहता हूँ कि कोरोना से डरें मत, स्टिग्मा न बनाएं, और इसका आप जैसे हम हर आपदा का सामना करते हैं उसी तरह इसका भी सामना करें। इसी के साथ बहुत